858 नंबर पेज है, और हम लोग जो 23 नंबर चैप्टर है इंश्योरेंस का, जो चैप्टर है उसको जो पढ़ रहे हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि ये जो इंश्योरेंस का चैप्टर है इसके अंदर हम लोग दो तीन टर्में जो हैं वो पढ़ेंगे, जिनके बारे में सीखेंगे। एक है रिस्पॉन्सिबिलिटी civiले, दूसरी है रिस्पॉन्सिबिलिटी पेनाले, और तीसरी है रिस्पॉन्सिबिलिटी अमनिस्ट्रेटिवा। तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अमनिस्ट्रेटिवा है ये जुर्मानों को बोलते हैं। मैं जब रोड के ऊपर कार चलाऊंगा तो ये नॉर्मल है कि मुझे जुर्माना भी हो, क्योंकि मैंने रेड लाइट में गुजर गया, या मैंने किसी को प्रेशर सेंसर नहीं दिया, या ओवर स्पीड पे जा रहा हूँ, कैमरे से वो घर में जुर्माना आ गया, तो मुझे वो पे करना पड़ेगा। और ये जो मुझे पैसे पे करना है ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे लिए, और इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी अमनिस्ट्रेटिवा जो बोलते हैं। तो अमनिस्ट्रेटिवा जब भी आप वर्ड सुनो समझ जाओ कि ये जो है वो जुर्माने से रिलेटेड है कोई चीज। जबकि सबसे पहली तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिस्पॉन्सिबिलिटी सिविल है। रिस्पॉन्सिबिलिटी सिविल है सिर्फ ड्राइविंग के लिए ये वर्ड इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि ओवरऑल हमारी आम लाइफ में भी ये वर्ड, ये टर्म इस्तेमाल होती है। इसका मतलब ये होता है कि हम दूसरों का जो नुकसान करते हैं उसके, हम उसको पैसे देंगे, उसकी भरपाई करेंगे, उसका नुकसान जो वो पूरा करेंगे। और होना भी ऐसा ही चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए नॉर्मल लाइफ में, कि अगर हम किसी का नुकसान करते हैं तो उसको उस नुकसान के पैसे जो दें, क्योंकि हमारी वजह से ये नुकसान जो वो हुआ। और अगर हम सर्कुलेशन की वजह से, यानी अपनी गाड़ी की वजह से किसी का नुकसान करते हैं, तो इसको फिर बोलेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटा चुवीले आउतो, यानी कार की वजह से जो हम दूसरों का नुकसान करेंगे उसको उस नुकसान के पैसे देना, वो उसकी जो कंप्लीट टर्म होगी वो रिस्पॉन्सिबिलिटा civiले auto जो है वो कहलाएगी। और हम यहाँ पे असल में रिस्पॉन्सिबिलिटा civiले auto के बारे में जो है वो पढ़ेंगे। और पेनाले, रिस्पॉन्सिबिलिटा पेनाले का मतलब है जेल में जाना। मैं चोरी करता हूँ तो चोरी करने के बाद क्या मुझे इनाम मिलेगा या पैसे मिलेंगे? तो भाई ऐसा नहीं है, मुझे सजा होगी, मुझे जेल में जाना पड़ेगा, मुझे अदालत में जाना पड़ेगा, जो सारा प्रोसीजर उसको फेस करना पड़ेगा। तो चोरी के बाद जो सजा होती है इसको हम लोग कहेंगे कि ये पेनाले है। इसी तरह अगर मैं किसी से लड़ पड़ता हूँ, किसी का मर्डर कर देता हूँ, तो मेरे ऊपर जो वो पेनाले आएगी। तो पेनाले जुर्म करने को बोलते हैं जिसकी हमें सजा काटना पड़ती है। चुवीले दूसरों को नुकसान करने को बोलते हैं, और चुवीले में हम दूसरों को पैसे पे करेंगे। तो जब भी बात करें रिस्पॉन्सिबिलिटी चुवीले की, आप समझ जाओ कि ये पैसे देने की बात कर रहा है। किसको? दूसरे को। दूसरे किसको? जिसका हमने नुकसान किया। कितने पैसे? जितना नुकसान किया। और पेनाले, पेनाले का मतलब है कि हम लोग जो सिंपल समझने के लिए ये कह लेते हैं कि हम लोग जो जेल जाएंगे। मैं शराब पी के गाड़ी चलाता हूँ और किसी को नीचे दे देता हूँ, उसकी टांगे टूट गई, सीरियस इंजरीज, भाई छोटी मोटी खराश उसकी बात नहीं कर रहा, ज्यादा सीरियस चोटें आती है अगले को, दूसरे आदमी को, मेरी वजह से वो अपाहज हो गया है, तो उस सूरत में मुझे उसको पैसे तो देना ही पड़ेंगे। यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिविल तो है ही, साथ में पेनाले भी होगी, यानी मुझे जेल में भी जो वो जाना पड़ेगा। तो जब हम किसी को सीरियस चोटें दें, यानी किसी की जान का नुकसान करें, उस सूरत में हमें जो जेल जाना पड़ता है। और ये पेनाले है। जो चुवीले है ये सिर्फ और सिर्फ चीजों के नुकसान के लिए होती है। कोजे, चीजें, जैसे कार है, किसी का घर है, बाहर फवारा लगा हुआ है, कमूने वालों ने बड़ा खूबसूरत फवारा लगा हुआ है, फुंताना लगाया हुआ है, उसको मैं तोड़ देता हूँ। रोड के ऊपर लगा हुआ खंबा तोड़ देता हूँ अपनी गाड़ी से, तो इसके पैसे दूंगा। ये सिर्फ चिवीले होगी, मुझे जेल नहीं जाना पड़ेगा। पैसे दे दिए कमूने को, या जिसकी भी चीज तोड़ी उसको पैसे दे दिए, जिसकी दीवार तोड़ी, किसी के वो जो जो कार हमने तोड़ दी तो उसको उसके पैसे मिल गए। चिवीले खत्म हो गई, किसी को प्रॉब्लम नहीं रही, मैंने पैसे दे दिए। लेकिन पेनाले यहां पर नहीं होगी। पेनाले उस वक्त होगी जब मैं शराब पी के गाड़ी चलाता हूँ, और क्योंकि मैंने शराब पी रखी है उस वजह से किसी को नीचे दे के मार देता हूँ, या लाल बत्ती के ऊपर मैं नहीं रुकता, शराब नहीं पी हुई, मैं सही हूँ, तंदुरुस्त हूँ, ठीक हूँ, नॉर्मल हालत में हूँ, मैं लाल बत्ती के ऊपर मुझे रुकना चाहिए, मैं रुका नहीं, मैं गया और आगे पैदल को नीचे दे देता हूँ। या ज्यादा स्पीड के ऊपर जा रहा हूँ, किसी साइकिल वाले को टक्कर मार देता हूँ जिससे उसका वो डैमेज हो जाता है बहुत ज्यादा उसको, तो उस सूरत में मुझे जो वो जेल जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मेरी लापरवाही की वजह से किसी की जान चलेगी, किस वो जो है वो अपाहज हो गया। तो
नॉर्मली हम ये कहेंगे कि चिवीले सिर्फ चीजों के नुकसान के लिए होता है, और पेनाले उस वक्त होता है जब हम जान का यानी दानो आले परसोने जो है वो करेंगे। दानो नुकसान को बोलते हैं, तो दाने वाले कोजे और दानो वाले परसोने। मैंने आपसे कहा कि अगर चीजों का नुकसान होगा तो चिवीले होगी, पेनाले नहीं होगी। ये बात सही है, लेकिन अगर मैं किसी की जानबूझ के गाड़ी तोड़ देता हूं, मतलब मैं अपनी कार लेता हूं और सामने मेरे दोस्त की कार खड़ी है, मेरी उससे लड़ाई हो चुकी है, तो मैं उसकी कार को तोड़ना चाहता हूं, तो अपनी कार उसकी कार के अंदर जाके मार देता हूं। ये जो मैंने उसकी कार तोड़ी, क्या ये मेरे से गलती से हो गया? गलती से थोड़ी हुआ, ये तो मैंने जानबूझ के निशाने पे कार लेके उसकी मारी है। तो जब इस तरीके से हम जानबूझ के किसी की कार तोड़ दें, किसी का नुकसान कर दें, आदमी को कुछ नहीं हुआ, सिर्फ माल का नुकसान हुआ, तो उस सूरत में भी हमारे ऊपर पेनाल्टी आ जाएगी। तो भाई, जैसे मैंने शुरू में कहा कि चीजों के नुकसान पे सिर्फ चबीली होती है, वो बात सही है, लेकिन ये उस वक्त होगा जब हमसे गलती से सर्कुलेशन में, भाई गाड़ी चलाते वक्त नुकसान हो जाता है, उस वक्त होगी। लेकिन अगर जानबूझ के दूसरे कोई गाड़ियां तोड़ेंगे, कोई दूसरे की प्रॉपर्टी तोड़ेंगे, तो चबीले के साथ साथ हमारे ऊपर पेनाल्टी भी होगी, मैं जेल भी जाऊंगा उसके लिए। पढ़ना शुरू करते हैं, फिर आगे आगे जैसे हम चलेंगे मैं आपको जो बताता जाऊंगा। पहले एक पेज पढ़ते हैं, फिर आगे मजीद इसको जो समझाऊंगा, क्योंकि इस चैप्टर में समझने के लिए बहुत कुछ है। सबसे पहला पेज देखते हैं। भाई मेरी बात सुने कि किसी को ज्यादा सीरियस चोट आ जाती है, मतलब मेरी वजह से किसी की डेथ हो जाती है, डेथ से ज्यादा तो चोट तो हो नहीं सकती, तो उस सूरत में क्या मेरा लाइसेंस छीन लेंगे? भाई बहुत कुछ हो सकता है, लाइसेंस छीन सकते हैं, जेल में जाना पड़ सकता है, उसको जुर्माना, हमें उसको बहुत ज्यादा पैसे जो देना पड़ सकते हैं। तो ये बारी बारी आगे जाके डिस्कस करेंगे। अभी अभी के लिए पहला पेज पढ़ते हैं, ताकि आपको थोड़ा सा इसके बारे में समझ आनी शुरू हो जाए। फिर नेक्स्ट पेज पे मैं दोबारा से जैसे जैसे आगे जाएंगे मैं आपको बताता जाऊंगा साथ साथ में। 858 नंबर 858 है, ऊपर लिखा हुआ रिस्पॉन्सिबिलिटी चुवीले, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कि चुवीले है, यानी पैसे देने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे ऊपर। कोनेसा अल सिनिस्ट्रो स्ट्रादाले, जो रोड एक्सीडेंट की वजह से, रोड के ऊपर एक्सीडेंट हो जाता है मेरी वजह से, मेरी कार की वजह से किसी दूसरी कार के साथ टक्कर हो जाती है, तो उस सूरत में रिस्पॉन्सिबिलिटी चिवीले क्या होगी, उसको हम लोग वो किसको बोलते हैं उसके बारे में जो पढ़ेंगे। सबसे पहला दमांदा, La responsabilità civile connesso al sinistro stradale, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी civile है, consiste, इसमें ये चीज मौजूद है, nell'obbligo, ये ओब्लिगो है हमारे लिए जरूरी यदि risarcire, कि हम रिजर्चीरे करें, पैसे दें, i danni, नुकसान के, causati, जो हमने किया, सिया अले परसोने, वो चाहे लोगों का नुकसान हो यानी जान का नुकसान हो, के अले कोजे या चीजों का नुकसान हो। ये दमाना सही है। तो इसमें कहते हैं भाई ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी सिविल है ना, जो रोड एक्सीडेंट से रिलेटेड, उसमें हमारे ऊपर ओब्लिगो है, लागू होता है कि हम रिजर्चीरे करें यानी पैसे दें, दानी नुकसान के, कौजाती जो हमने किया, सिया वो लोगों का हो यानी जान का हो, वाले कोजे या चीजों का हो, यानी किसी की कार तोड़ दी या किसी का बाजू तोड़ दिया, हमारे ऊपर चुवीले आएगी, हम उस चुवीले के अंदर उसको रिजर्चीरे करेंगे, उसको रिजर्चीमेंट तो देंगे यानी उसको पैसे देंगे। रिजर्चीरे का मतलब होता है किसी को उसका मुआवजा देना यानी उसके पैसे देना। मैं फैक्ट्री में काम करता हूँ सारा महीना, तो 30 दिन जब पूरे हो जाते हैं, महीना पूरा हो जाता है, तो मालिक मुझे पैसे देता है, मुझे सैलरी देता है। वो जो सैलरी है वो मेरा रिजर्चीमेंट तो है, वो मेरा मुआवजा है। तो काम करने के लिए भी जब हम काम करते हैं तो हमें रिजर्चीमेंट तो मिलता है। इसी तरह अगर हमारा नुकसान हो जाता है तो दूसरे आदमी उसके भी हमको पैसे देंगे, यानी उसके लिए भी रिजर्चीरे जो वो करेंगे। तो रिजर्चीरे का मतलब होता है पैसे देना जो दूसरे के जो बनते हैं। तो इसमें यही कहते हैं कि चिवीले के अंदर हम दूसरों को पैसे देंगे, ये हमारे लिए ओब्लिगो होगा, और ये पैसे दोनों तरह के नुकसान के लिए हो सकते हैं, वो लोगों का भी हो सकता है, और यानी जान का और माल दोनों के नुकसान के लिए पैसे देंगे। दूसरा दमांदा, रिस्पॉन्सिबिलिटी civile connessa al sinistro stradale grava, ये जो कहते हैं ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, ये ग्रावा है उसके ऊपर, सुल प्रोप्रेतारियो मालिक के ऊपर, सुल कंदुचेंटे del veicolo, और गाड़ी के ड्राइवर के ऊपर। ये दमांदा यहाँ पर जो सही लिखा हुआ है,
ये भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी चिविले की बात कर रहा है, कहते हैं ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना चिविले, ये मालक और ड्राइवर के ऊपर आती है। ये दमांदा यहाँ पे सही, ग्रावा मतलब उनके सर होगी, ये दमांदा यहाँ पे सही लिखा हुआ है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि ये दमांदे में क्या कह रहा है, किसी को समझ आई इस दमांदे की? मेरी बात सुने, जब रोड के ऊपर गाड़ी चलती है, एक्सीडेंट की बात करते हैं, जब एक्सीडेंट होता है तो उसमें दो लोग जो वो शामिल होंगे, इन्वॉल्व होंगे। वो गाड़ी जिसने टक्कर मारी उसकी बात कर रहे हैं। एक वो जो गाड़ी को चला रहा है, और एक वो जो गाड़ी का मालिक है। मैं गाड़ी का मालिक हूँ, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, मैं अपनी कार अपने दोस्त को देता हूँ, उसे चाहिए वो लेके चला गया, मिलानो जा रहा है, रास्ते में एक्सीडेंट कर देता है, तो दूसरे का 1,000 यूरो का नुकसान कर देता है, तो वो 1,000 कौन देगा, मेरा दोस्त या मैं? तो भाई हम दोनों देंगे, वो हमारे दोनों के सरों पर। वो मेरा दोस्त जो कि ड्राइवर था, जो कि गाड़ी चला रहा था, उसके सर भी है, और मैं मालिक, गाड़ी मेरी है, बेशक घर में बैठा हूं आपको पढ़ा रहा हूं, मेरा तो कोई अमल दखल है ही नहीं, तो फिर भी मेरे सर भी है। तो ये याद रखें, जो चुवीले है, जो पैसे देने वाली बात है, ये दोनों के सर आती है। जैसे यहाँ पे लिखा होगा, ग्राव असल प्रोप्रेटारियो मालिक के ऊपर आएगी, असल कंदुचेंट देल वेहिकलो, और गाड़ी के ड्राइवर के ऊपर आएगी, ये दमाना जो वो सही है। लेकिन जो पेनाले है, जो जेल जाना है, उसके लिए मैं जेल में नहीं जाऊंगा। अगर वो किसी को नीचे देके मार देता है, मैं तो आपको पढ़ा रहा हूं, मेरा थोड़ी कसूर है, तो जेल में मैं नहीं जाऊंगा। जो सजा है वो ही काटेगा जो कि गलती करेगा, वो ही जेल में जो जाएगा। तो ये पेनाले में और चिविले में वो फर्क है। तीसरा दमाना देखते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी चिविले कनेसोल सिनिस्टोसरा डाले। भाई इतना जो दमांदा है ना, ये सारी जगहों पे सेम आएगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी चिविले कनेसोल सिनिस्टोसरा डाले, मतलब रोड एक्सीडेंट के अंदर जो चिविले है, सिनिस्ट्रो एक्सीडेंट को बोलते हैं, सरा डाले रोड के ऊपर, यानी जो रोड एक्सीडेंट है उसमें जो चिविले है, यानी जो हमने पैसे देने हैं उसकी बात करें, तो कहते हैं उस इस रिस्पॉन्सिबिलिटी में ओब्लिगा, ये जरूरी है, इल रिस्पॉन्साबिले, उसके लिए जो कि रिस्पॉन्साबिले, जो कि जिम्मेदार है, अल रिजर्चिमेंटो दल दानो, जिसने नुकसान के पैसे देने हैं, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ना उसको उसको लागू करती है, उसके लिए जरूरी करती है कि तुम जो पैसे दो, तुम रिजर्चिमेंटो जो वो करो, ये दमाना सही है। चिविले क्या करती है? चिविले क्या है? चिविले कहती है उस आदमी को जिसने नुकसान किया कि भाई तुम नुकसान पूरा करो, दूसरे को उसके पैसे दो। इसमें यही कहता है कि जो चिविले है वो ओब्लिगा करती है कि आप रिजर्चिरे करो, यानी नुकसान जो है वो पूरा करो। नेक्स्ट है responsabilità civile connessa alle sinistra stradale è indipendente, ये डिपेंड नहीं करती dalla responsabilità penale e alla responsabilità amministrativa। कहता है कि ये जो चिविले है, ये डिपेंड नहीं करती पेनाले के ऊपर और एडमिनिस्ट्रेटिवा के ऊपर, यानी इन ये तीनों, ये जो तीन रिस्पॉन्सिबिलिटी की उसने बात की, पेनाले है, एडमिनिस्ट्रेटिवा है, चिविले है, ये एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करती, इनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। ये दमाना सही है। क्या मतलब? मैं एक्सीडेंट करता हूँ, किसी का शीशा टूट गया, तो मैं उसको पैसे दे देता हूँ शीशे के, तो मेरे ऊपर सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी चिविले थी जो कि खत्म होगी। ये नहीं है कि चिविले है तो पेनाले भी होगी, एडमिनिस्ट्रेटिवा यानी जुर्माना भी आएगा हर सूरत, ऐसा नहीं है। ऐसा हो सकता है कि किसी एक एक्सीडेंट के अंदर सिर्फ एक ही चीज हो, चिविले हो, या किसी एक एक्सीडेंट में दो चीजें हो, किसी एक एक्सीडेंट में तीनों चीजें हो, यानी मुझे उसको भी पैसे देने हैं, मुझे जेल भी जाना है, और मुझे जुर्माना भी पे करना है इटालियन गवर्नमेंट को। तो ये तीनों चीजें हो सकती हैं, लेकिन जरूरी नहीं है। तो हम यहाँ पे ये पढ़ रहे हैं कि ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करते, ये दमाना सही है। मतलब ये नहीं कह सकते कि पेनाले है तो चिविले भी होगी, ये दमाना जो सही है। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी चिविले फिनिशोल सिनिस्ट्रो stradale, ये जो रोड एक्सीडेंट के अंदर चिविले है, ए बाजाता, ये इस चीज पर बेस करती है। इसकी बेस, बुनियाद क्या है? सुल प्रिंसिपियो, इस मकसद के ऊपर कि ओनी दानो, जो भी नुकसान है, काउजातो जो हम करेंगे, देवे एसरे रिजर्चीतो, उसके पैसे दो, उसका मुआवजा दो। ये दमांदा सही है भाई। जितने भी लोग हमारे पास काम करते हैं, मैं मालिक हूं, मेरे पास लोग काम करते हैं, तो मुझे महीने के बाद उनको पगार देना है। और चिविले में क्या कहता है? जितना भी मैं लोगों का नुकसान करता हूं, उस नुकसान के पैसे दो। यही चिविले है बेसिकली, यही चिविले है। ये वो दमांदे के अंदर कह रहा है, ये दमांदा सही है। चिविले में क्या है? वो इस प्रिंसिपियो, इस बात के ऊपर बेस करता है कि उन निदान, जो भी नुकसान आप करोगे, देवे ऐसे रिजर्ची, तो उसका मुआवजा दो, उसके पैसे दो दूसरों को। ये दमांदा सही है। और भाई हमारी लड़ाई होती क्यों है रोड के ऊपर? जैसे आप इटली को छोड़ो, अपने कंट्री की बात करो, हमारे कंट्री में एक्सीडेंट हो जाए ना,
तो दोनों लोग आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। एक कह रहा होता तेरा कसूर है, दूसरा कह रहा है तेरा कसूर, ताकि वो एक दूसरे को पैसे दें और इस बात के लिए एक दूसरे से लड़ना झगड़ना शुरू कर देते हैं। जब तक पैसे नहीं देंगे दूसरा उससे लड़ता रहेगा। यहाँ पे इटली के अंदर जब एक्सीडेंट होता है तो जिसने नुकसान किया वो दूसरे को फौरन पैसे दे देते हैं। कैसे देते हैं बाद में आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो जब उस दूसरे को पैसे मिल गए, लड़ाई नहीं होगी, ये बात यहीं पे जो वो खत्म हो जाएगी। तो इसमें यही कहता है भाई, चिविले में ये है कि जो भी आप नुकसान करते हो उसको दूसरे का जो नुकसान पूरा करो। आगे कहता है रिस्पॉन्सिबिलिटी चिविले, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है चिविले con essa responsabilità जो रोड एक्सीडेंट से रिलेटेड है, ये एक्सक्लूसिव वो उस वक्त खत्म हो जाती है इन काजो दी मॉर्ते, जब मर जाए दल दन्ने जातो, जिसका आपने नुकसान किया। मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मेरा एक्सीडेंट हो जाता है और जो दूसरा आदमी है वो उसकी डेथ हो जाती है। दूसरा आदमी कौन? जिसकी कार को मैंने टक्कर मारी। तो उस सूरत में कहता है चिविले खत्म हो जाएगी। भाई चिविले का क्या मतलब है? दूसरे का जो नुकसान हुआ उसके पैसे दो। तो दूसरे की कार भी टूट गई, उसकी डेथ भी होगी, तो भी पैसे किसे किसे देने? वो तो मर गया, तो पैसे तो नहीं देने अभी, फिर चिविले तो खत्म होगी। ये दमांदे के अंदर जो वो कह रहा है, भाई ये गलत है। अगर दूसरे आदमी की डेथ हो जाती है तो चुविले खत्म नहीं होगी, बल्कि चुविले बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उसके जो बाकी पीछे रिलेटिव हैं, उसके मम्मी पापा हैं, जो भी है पीछे उसके, वो सारे आ जाएंगे और उनको हमें पैसे देना पड़ेंगे। और डेथ की सूरत में ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी चिविले है ये बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। मतलब हमें बहुत ज्यादा पैसा उसको जो वो देना पड़ेगा, और ये लाखों यूरो के अंदर जो वो होता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं नहीं, अगर दूसरा आदमी मर गया, डेथ हो गई है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी चिविले वहीं पे खत्म हो जाएगी। या गलत है, वो खत्म नहीं होती, बल्कि वो बहुत ज्यादा जो है वो बढ़ जाती है। अगर ऐसा हो कि वो खत्म हो जाती हो, तो जब एक्सीडेंट हो हमारा और हम दूसरा आदमी जो जो कि जख्मी है, जिसका नुकसान हुआ है, हम उसको वैसे ही मार दिया करें ताकि हमें पैसा ना देना पड़े। ये दमाना जो फालसो है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो खत्म नहीं होती। आगे कहते हैं la responsabilità civile connesso al sinistro stradale रोड एक्सीडेंट के अंदर ये जो civile है सी limita, इसकी लिमिट है। मतलब हम एक सिर्फ यहीं तक पैसे देंगे। किस चीज तक? अल रिसर्चिमेंटो दी दानी alle sole cose, सिर्फ चीजों के नुकसान तक। कहता है ये जो चिवील है ना, जिसमें हमने कहा कि नुकसान होगा तो पैसे देंगे, इसमें सिर्फ चीजों का नुकसान आता है। नुकसान कितने तरह के हैं? दो तरह के। दानो वाले कोजे यानी चीजों का नुकसान, और दानो वाले परसोने यानी लोगों का नुकसान, यानी जान का नुकसान। तो कहता है जान के नुकसान को छोड़ो, उसके पैसे नहीं होते। किसी की बाजू तोड़ दी, कोई पैसा नहीं देना। हाँ, उसकी गाड़ी तोड़ दी, शीशा तोड़ दिया, लाइट तोड़ दी, तो उसके पैसे देना पड़ेंगे। तो चिवीले सिर्फ माल तक है, जान तक नहीं। भाई गलत है, चिविले दोनों नुकसान के होते हैं, माल का भी और जान का भी। मैं गाड़ी चला रहा हूँ, किसी पैदल को नीचे दे देता हूँ, उसकी तो गाड़ी है नहीं, तो मैं कहता तेरी कड़ा गड्डी टूट गई, फिर क्या हो गया? तुम नीचे आ गए हो, तो भाई वो नीचे आ गया, उसकी टांगे तो टूट गई है ना, तो मुझे उसकी टांगों के उसको जो जख्मी किया उसके उसको पैसे देना पड़ेंगे। और ये जो नुकसान है इसको बोलते हैं दानी आले परसोने, लोगों का नुकसान। और इस दानी आले पर सोने के लिए हमें ज्यादा पैसे देना पड़ते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं नहीं, सिर्फ चीजों का नुकसान है। ये दमाना गलत है, सिर्फ चीजों के नुकसान के लिए पैसे नहीं होते, बल्कि माल जो जान है उसके नुकसान के लिए भी पैसे दिया करेंगे। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी चिविले। ये जो चिविले है यानी ये जो पैसे देने हैं, कनेक्स वाल सिनिस्ट्रोसा दाले रोड एक्सीडेंट के अंदर ए एक्सक्लूसा, वो एक्सक्लूड हो जाएगा। चिविले कहता खत्म हो जाती है, मतलब पैसे किसी को देने ही नहीं है। कब? परदानी, उस नुकसान के लिए, दी लिएवे एंटिता, जो थोड़ी मिकदार का हो, थोड़ी तादाद का हो। भाई ये दमान लिखा हुआ है, क्या कह रहा है? कहता है जब हम किसी दूसरे का नुकसान करते हैं और वो नुकसान बड़ा थोड़ा सा, यानी 20 यूरो का है, तो उस सूरत में पैसे देने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि नुकसान ही बड़ा थोड़ा सा। हाँ, हजारों में होता तो फिर नुकसान पूरा करो, लेकिन अगर 10-20 यूरो का है तो फिर उसको नुकसान देने की जरूरत नहीं है, जुबीले खत्म हो जाएगी। वैसे ये गलत है भाई, किसी का नुकसान यूरो का हो या 10,000 का हो, हमें उसको पैसे देना पड़ेंगे। यूरो है तो यूरो देंगे, 10,000 है तो 10 यूरो उसको देंगे। तो यहाँ मैं कहता नहीं, छोटे नुकसान के पैसे नहीं होते, चिविले वैसे ही खत्म हो जाती है। ये गलत है, चिविले ऐसे खत्म नहीं होगी जब तक दूसरे को पैसे नहीं देंगे। ये दमादा फालसो है। तो याद रखें, नुकसान छोटा हो या बड़ा हो, पैसे हर एक नुकसान के जो है वो देना पड़ते हैं। यानी जो दूसरा आदमी, उसको हमने हर सूरत में जो है वो राजी करना है। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी चिविले कनेसोल सिनिस्ट्रो दाले रोड एक्सीडेंट के अंदर ये जो चिविले है ए अग्रावाता,
civile, responsabilità civile aggravata, वो बढ़ जाती है, ज्यादा हो जाती है। ये demanda पढ़ने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ समझाने के लिए। फर्ज करो मेरा एक्सीडेंट हो गया, मैं दूसरी की कार को तोड़ देता हूँ, तो नुकसान जो है वो 100 यूरो का हुआ। मैंने दूसरे का लाइट तोड़ दी, वो लाइट 100 यूरो की नहीं याद आती है, तो मैं उसको अपने से वो 100 यूरो उसको दे देता हूँ, वो नाइट लाइट जो वो नहीं डाल लेता है, बात यहीं पे खत्म, चिविले खत्म हो गई। लेकिन नॉर्मली ये तो मैं कह रहा हूँ ना कि हम अपनी जेब से दे देते हैं, नॉर्मली पैसे जेब से नहीं देते, हमारी कार की इंश्योरेंस होती है, इंश्योरेंस वाले वो नुकसान जो वो दूसरे को देंगे। तो जब भी रोड के ऊपर मैं टक्कर मारूंगा ना, एक्सीडेंट करूंगा, तो जो मेरी चवीले है, मैं ड्राइवर हूं या मालक हूं या दोनों की जो चवीले है, उसकी जिम्मेदारी कार की इंश्योरेंस जो वो लेती है। तो कार की इंश्योरेंस ये नुकसान पूरा करती है, नॉर्मली ऐसा होता है। अभी समझने के लिए ये आप ध्यान में रखें, जो भी नुकसान होगा, जो चुविली होगी, वो इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी, हम अपनी जेब से नहीं करेंगे। हमने उसके लिए जो वो इंश्योरेंस खरीदी होती है, तो वो उसको जो पे करेंगे। तो कितना नुकसान था? 100 यूरो का। किसने दे दिया? इंश्योरेंस कंपनी ने दे दिया, क्योंकि मेरी इंश्योरेंस थी। उसने 100 यूरो उनको जो वो दे दिया और बात यहीं पर खत्म होगी। अगर मेरी कार की इंश्योरेंस है नहीं, मैं ऐसे ही रोड के ऊपर गाड़ी चला रहा हूं, टक्कर मार देता हूं, दूसरे का नुकसान हो गया 100 यूरो का, लाइट तोड़ दी, तो अभी ये 100 यूरो कौन देगा? होता तो ये ना कि इंश्योरेंस कंपनी वाले देंगे, अभी कौन देगा? अभी भाई मेरी इंश्योरेंस तो है नहीं, तो कोई इंश्योरेंस कंपनी तो पैसे देने आएगी नहीं। अभी मुझे अपनी जेब से पैसे निकाल के उसको देना पड़ेंगे। मैंने अपनी जेब से उसको ये 100 यूरो जो वो दे दिया। कितने उसको देने हैं? 100 ही देने हैं। दूसरा ये नहीं कहेगा वो तेरी तो इंश्योरेंस ही नहीं है, तो मुझे 100 नहीं, मुझे 200 दे। ऐसा नहीं होगा कि चिविले बढ़ जाएगी, चिविले वही रहेगी। अगर 100 का नुकसान है तो 100 ही देंगे। हाँ, ये अलग बात है कि पुलिस वालों को पता चलेगा कि इंश्योरेंस नहीं थी, तो वो अलग से मुझे जुर्माना भी करेंगे और भी मेरे साथ कुछ काम करेंगे, ये अलग बात है, उसको छोड़ें। लेकिन जो चिविले है वो हमेशा 100 यूरो की ही रहेगी। तो यहाँ पे दमंदा अभी पढ़ते हैं, कहते हैं la responsabilità civile che ne so sinistra statale è aggravata, जो चिविले है वो अग्रवाता हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। dalla mancata copertura assicurativa, जब इंश्योरेंस हमारी नहीं होगी। कहते हैं हमारी कार का इंश्योरेंस है ही नहीं, तो जो पैसे हैं वो बढ़ जाएंगे, वो डबल हो जाएंगे, चिविले अग्रवाता हो जाएगी। ये गलत है, वो बढ़ नहीं जाती, वो वही रहती है। जो नुकसान आपने किया अगर वो 100 का है तो 100 ही रहेगा। फर्क ये कि अभी आपको अपनी जेब से देना पड़ेगा, जो कि नॉर्मली इंश्योरेंस वाले जो वो देते हैं। तो ये demanda falso है। कोपर्टूरा असिकुराटिवा गाड़ी की इंश्योरेंस को जो है वो बोल रहा है। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटà civile che ne so sinistra stradale। कहते हैं ये जो इसको भी पढ़ने से पहले मैं आपको समझाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक नई टर्म आ गई है, मासी माल है भाई। असल में हम इस चैप्टर में पढ़ क्या रहे हैं? रिस्पॉन्सिबिलिटà civile auto, रिस्पॉन्सिबिलिटà civile auto यानी RCA, ये कार की इंश्योरेंस को बोलते हैं। वो कार की इंश्योरेंस जो हम अपनी कार की इंश्योरेंस करवाते हैं। जब भी कार खरीदते हैं ना, जब आप नई कार खरीदोगे ना, तो देखोगे आपको कार की इंश्योरेंस करवाना पड़ती है, और शुरू में बड़ी महंगी होती है, 1200, 1300, 1400, 1600, 2000 तक भी हो जाती है जब पहली दफा इंश्योरेंस करवाते हैं। मैं 2000 देता हूँ इंश्योरेंस कंपनी को पहली दफा, वो मेरी इंश्योरेंस कर देते हैं, मेरी नहीं मतलब मेरी कार की। तो उसमें हुआ क्या? उसमें वो मुझे 1 साल के लिए गारंटी देते हैं कि भाई तुम अपनी कार से दूसरों का जब नुकसान करोगे, दूसरों को टक्कर मारोगे, तो जो दूसरों का नुकसान होगा वो इंश्योरेंस वाले जो पे करेंगे उसको। ये है इंश्योरेंस, ये है रिस्पॉन्सिबिलिटी चिविले auto। इसके लिए मैंने उसको जो वो 2000 यूरो जो वो दिया हुआ है, या 1000 या 500, जितना भी हम लोग जो पे करते हैं। तो मैं टक्कर मार देता हूं आज, मैंने गाड़ी तोड़ दी, गाड़ी तोड़ी जिसकी उसका 50,000 का नुकसान हुआ, तो मेरी इंश्योरेंस कंपनी जो है उस दूसरे आदमी को 50 जो वो दे देगी। तीसरे दिन फिर से टक्कर मार देता हूँ, चौथे दिन फिर से, और एक दिन क्या करता हूँ, मैं 10 कारों को टक्कर मार देता हूँ। फर्ज करो मैं फरगोना या बड़ा ट्राला चला रहा हूँ, आगे 10 लाइनों में गाड़ियां खड़ी थी, मैं एक कार को टक्कर मारता हूँ, वो अगली को, उससे अगली को, उससे अगली, 9-10 गाड़ियां एक साथ में एक ही कतार के अंदर जो है मैं तोड़ देता हूँ सारियां। तो कितनी कारें तोड़ दी? 10 तोड़ दी। कितना पैसे का नुकसान हुआ? फर्ज करो ये 10 लाख यूरो का नुकसान हो गया। तो क्या अभी मेरी कंपनी इंश्योरेंस की 10 लाख यूरो उनको देगी? मतलब सबको लाख लाख या जितना भी आता है उनको वो सारे पैसे पे करेगी? ये तो बहुत ज्यादा रकम हो गई है भाई। जब हम कार की इंश्योरेंस करवाते हैं, तो इंश्योरेंस वाले हमें एक कॉन्ट्रैक्ट देते हैं जिसमें लिखा होता है
कि इंश्योरेंस वाले मैक्सिमम कहां तक पैसे देंगे। तो फर्ज करो उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि इंश्योरेंस वाले मैक्सिमम 4 लाख यूरो तक जो वो पैसे देंगे, उससे ज्यादा नहीं, ये लिमिट हो गई। इस लिमिट को बोलते हैं मासीमाले। तो मैंने तो नुकसान 10 लाख का कर दिया, कंपनी कहां तक देगी? 4 लाख तक। तो जो 4 लाख से ऊपर ज्यादा नुकसान हुआ, 6 एक्स्ट्रा 6 लाख, तो मैंने तो ज्यादा कारें तोड़ दी, नुकसान तो ज्यादा हो गया, तो वो बाकी 6 लाख जो है, क्या वो भी इंश्योरेंस कंपनी देगी? भाई वो इंश्योरेंस कंपनी नहीं देगी, वो मेरे साथ आ गए, वो मुझे अभी अपनी जेब से देना पड़ेंगे, क्योंकि इंश्योरेंस की लिमिट जो वो खत्म हो चुकी है। तो इंश्योरेंस की वो मैक्सिमम लिमिट पैसे देने की, जो कि दूसरे आदमी को वो पैसे देते हैं उस नुकसान के जो कि हम करेंगे, उस मैक्सिमम लिमिट को मासीमाले जो बोलते हैं। मासीमाले, मासीमाले क्या है? ये वो मैक्सिमम रकम है जहां तक इंश्योरेंस कंपनी जो है वो दूसरे को पैसे देती है, दूसरे को या दूसरे जितने भी हों एक्सीडेंट की सूरत में। इससे ऊपर इंश्योरेंस कंपनी पैसे नहीं देती। इससे ऊपर अगर कोई पैसा बन गया है तो वो हमें अपनी जेब से जो वो देना पड़ेगा। तो यहाँ पे कहते हैं दमाना, देखते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी चुवीले कनेसो अल सिनिस्ट्रो स्ट्रादाले, ये जो चुवीले है जो रोड एक्सीडेंट के अंदर होगी, ग्रावा सुल इम्प्रेजा, ये इम्प्रेजा के ऊपर है, कंपनी के ऊपर है। असिकुरात्रिच जो इंश्योरेंस वाली है, आंख है पर दानी उस नुकसान के लिए भी सुपरियर है जो कि ज्यादा है, आई मासीमाले, मासीमाले से कहते हैं मासीमाले से जो नुकसान ज्यादा हो गया ना, ऊपर चला गया, वो भी इंश्योरेंस कंपनी के सर आएगा। ये गलत है, उसका सर थोड़ी। अभी तो मैंने आपको बताया कि मासीमाले से जो ऊपर का नुकसान होगा हमें अपनी जेब से देना पड़ेगा, इंश्योरेंस कंपनी का सर नहीं है उसके। बहुत उसने तो कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था कि हम 4 लाख यूरो तक देंगे, वो जो 4 लाख है वो मासीमाले है, वहां तक रकम देंगी, उससे ज्यादा इंश्योरेंस कंपनी का सर नहीं, बल्कि वो हमारे सर आता है। तो ये दमांदा जो है ये फाल्सो लिखा हुआ। नेक्स्ट है आगे। भाई इस पेज में कुछ पूछना चाहते हैं जो अब तक हमने पढ़ा? यहाँ पे अगर सिर्फ इस पेज से रिलेटेड अगर किसी को कुछ समझ नहीं आया तो आप लोग पूछ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है 859, 859 नंबर पेज है। ऊपर लिखा हुआ है रिजर्चिमेंटो dei danni, जो नुकसान किया उसके पैसे दो। ये हमने यहाँ पे जो स्टडी करना है। भाई मैं दूसरे का नुकसान कर देता हूँ, 100 यूरो का नुकसान हो गया, 500 का हो गया, 1000 का हो गया, 20,000 का हो गया, जितना भी नुकसान है, 20,000 का हुआ है तो मैं उसको 20,000 जब दे दूंगा तो चुविले खत्म हो गई, बात यहीं पे खत्म। उसको मेरे से कोई प्रॉब्लम नहीं रही, उसको यही प्रॉब्लम थी ना कि मैंने उसकी गाड़ी तोड़ दी, तो उसके पैसे दे दिए, तो ये बात जो खत्म हो गई है। ना पुरस्को को मेरे साथ मसला है, ना दूसरे आदमी को जो मसला है, लेकिन हम उस नुकसान के जो है वो पैसे देंगे। अगर मैं पैसे नहीं देता तो मेरे ऊपर वो चुवीले है, मेरे ऊपर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे सर चढ़ी हुई है, जब तक पैसे नहीं दूंगा वो खत्म नहीं होने वाले। ये हमने यहां पर जो पढ़ना है, सबसे पहला दमांदा कि एचुअलमेंट ओब्लिगातो, वो आदमी जिसके लिए ओब्लिगो है, जरूरी है, रिजर्चीरे कि वो माफजा दे, पैसे दे, दानी नुकसान के, प्रोवोकाती द un sinistro stradale, जो रोड एक्सीडेंट के अंदर उसने नुकसान किया, सी लिबेरा, वो आजाद है, दलोब्लिगोस ओब्लिगोस है, से रिजर्चिशे इल danneggiato, अगर उसने danneggiato को पैसे दे दिए। कहता है भाई आपके ऊपर चुविले आ गई है, क्यों चुविले आई है? क्योंकि आपने रोड के ऊपर एक्सीडेंट किया है, यानी आपने पैसे देने हैं दूसरे को नुकसान के, तो सिलीबेरा आप आजाद हो, दलोब्लिगो, इस ओब्लिगो से उस वक्त आजाद हो जाओगे। कब से? रिजर्ची से, जब आप दे देते हो, मुआवजा दे देते हो, इल्जाम नहीं जाते उसको जिसका आपने नुकसान किया, दमांदा सही, दूसरे को पैसे दे दिए तो आप इस चीज से जो बरी हो गए, आजाद हो गए, किसी को प्रॉब्लम नहीं रही, ये दमांदा सही है। दूसरा कि ये चिवरमेंट ओब्लिगातो रिजर्चीरे, वो जिसके लिए जरूरी है कि वो रिजर्चीरे करे, वो पैसे दे, आइदानी प्रोवोकाती दम सिनिस्ट्रो डाले, रोड एक्सीडेंट के अंदर जो नुकसान हुआ है उसके आपने पैसे देने आपके लिए जरूरी है। तो वो अक्कोरदार सी, आप अक्कोरदार सी हो सकते हो, मुकमका कर सकते हो को निलदन जातो उसके साथ जिसका आपने नुकसान किया, चिरका एलवलोरे, उस वैल्यू के लिए, उस पैसे के लिए, डेल रिजर्ची में तो जो आपने उसको देने, ये दमांदा से क्या मतलब कहते हैं? मैंने दूसरे को टक्कर मारी है, उसका नुकसान हो गया है, तो वो भी गाड़ी से उतर आता है, मैं भी उतर आता हूँ, तो मैं उसको बोलता हूँ भाई मेरा कसूर है, मैंने तुम्हें पैसे देने हैं, ये तुम्हारा नुकसान हो गया है, तो ये जो नुकसान है तुम्हारा, अगर इसके लिए मैं तुम्हें 500 यूरो दूं तो क्या तुम्हें चलेगा? कबूल है? एग्री करते हो? वो देखता है, वो कहता है हाँ मनु 500 दे दो, तो बात यहीं पे खत्म। या कहता है नहीं 600 दे दो,
तो बात खत्म। तो अगर मैं उसको 500 या 600 जो भी कह रहे हैं, अगर उसी वक्त उसको दे देता हूं, बात खत्म हो गई है, तो ये सेटलमेंट आप आपस में कर सकते हो। इसको बोलते हैं अक्कोर्दार्सियोना, मुकमका करना। सिंपल कहें तो ये मुकमका करना। तो उसमें कहता है भाई आपने दूसरे का नुकसान कर दिया, तो आप दूसरे के साथ उस रिजर्चिमेंटो के लिए, वो नुकसान जो आपने पूरा करना है उसके वालोरे के लिए, कि कितनी इम्पोर्ट, कितनी रकम, कितने पैसे आपको देने, उसके लिए आप चिर का तकरीबन मुकमका जो है वो कर सकते हो। ये धमाना सही है। नॉर्मली अगर छोटे मोटा नुकसान हो ना हो, तो कारों वाले कोशिश करते हैं कि बारो बारी काम मुक जाए, मतलब डायरेक्ट से अपनी जेब से पैसे दे दें, इंश्योरेंस तक बात ना ही जाए। क्योंकि जब इंश्योरेंस को कहने कि उसको पैसे दे, तो इंश्योरेंस फिर मेरी महंगी होती जाएगी, अगले साल ज्यादा पैसे मुझे इंश्योरेंस वालों को पे करना पड़ेंगे। तो हमारी कोशिश होती है बार बार मुकम्मका हो जाए, अक्कोर्दार सी हो जाए, और ये लीगल है, ये सही है, इसमें पुलिस को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये दमाना सही है। तो हम दूसरे के साथ मुकम्मका जो है वो कर सकते हैं। तीसरा दमाना, chi è civilmente obbligato a risarcire danni, जिसने नुकसान जो है वो रिजर्चिरे करना है, पैसे देने उसके provocati da un sinistro stradale, जो उसने रोड एक्सीडेंट के अंदर किया, può fare riparare, वो रिपेयर कर सकता है il proprio autoveicolo, अपनी कार को। कहता है भाई वो आदमी जिसने दूसरे को पैसे देने हैं, मैंने एक्सीडेंट किया, दूसरे को नुकसान कर दिया, मैंने दूसरे को पैसे देने हैं। क्यों? क्योंकि उसकी कार टूट गई है। तो भाई उसकी कार टूटी है तो साथ में मेरी भी तो टूटी है ना, मैंने कार के साथ टक्कर मारी है तो मेरी भी तो कार टूट गई। तो क्या मैं अपनी कार रिपेयर करवा सकता हूँ? हाँ भाई, मैं अपनी कार जो है वो रिपेयर करवा सकता हूँ। ये नहीं कि मैंने दूसरे को टक्कर मार दी तो अब अपनी कार रिपेयर नहीं करवा सकता, ऐसी खड़ी रहने दो ना, मैं अपनी कार को रिपेयर करवा सकता हूँ। हाँ, ये अलग बात है, उसको तो उसकी रिपेयर के पैसे मैं दूंगा और मेरी रिपेयर के मुझे कोई भी पैसे नहीं देगा, क्योंकि कसूर मेरा अपना है। तो मुझे अपनी जेब से अपनी भी कार ठीक करवाना पड़ेगी और दूसरे को भी मुझे ही जो है वो पैसे देना पड़े, या मेरी इंश्योरेंस उसके लिए पैसे देगी। तो ये दमाना सही है, हम अपनी कार रिपेयर करवा सकते हैं। चौथा दमाना, chi è civilmente obbligato a risarcire danni, जिसने नुकसान के पैसे देने हैं, provocati da un sinistro stradale, जो कि रोड एक्सीडेंट के अंदर हुआ, può farsi assistere, वो असिस्टेंस यानी हेल्प ले सकता है, da un consulente infortunistica stradale। कंसोलेंटे नॉर्मली कंसल्टेंट को बोलते हैं, वकील को बोलते हैं। वकील कई तरह के होते हैं, उनमें से एक है इन्फॉर्चुनिस्टिक स्ट्राडाले, रोड के ऊपर एक्सीडेंट से रिलेटेड वाले जो वकील है। तो भाई अगर हमारा रोड के ऊपर एक्सीडेंट हो जाता है, तो छोटे मोटे 100-200 यूरो वालों के लिए तो नहीं, लेकिन जो सीरियस एक्सीडेंट होते हैं उनमें हम वकील की, ओवोकातो की हेल्प जो वो ले सकते हैं। ये दमाने के अंदर कह रहा है, ये दमाना सही है। मैंने दूसरे आदमी को टक्कर मार दी, उसका नुकसान हो गया, उसकी 50,000 यूरो की कार थी, वो सारी टूट गई, उसकी टांगे भी टूट गई हैं, मेरा भी थोड़ा बहुत नुकसान हो गया। तो उसकी कोशिश होगी कि उसको ज्यादा से ज्यादा पैसे मिले, उसकी टांग के भी, उसकी गाड़ी के भी। अगर उसकी गाड़ी 50,000 की, तो वो कहेगा कि उसको 60 ही मिल जाए किसी तरीके से। मेरी कोशिश होगी कि उसको पैसे कम से कम मिले, बल्कि मैं ये साबित करूं कि मेरी कार जो टूटी है वो दूसरे की वजह से टूटी है, तो मुझे पैसे मिले, बजाय कि मैं उसको जो दूं। तो दोनों की नॉर्मली बड़े सीरियस केसेस जो होते हैं ना, दोनों की कोशिश होती है कि ज्यादा पैसे मिले, या दूसरे की कोशिश होती है कम से कम देने पड़े, कम से कम हमारे ऊपर चार्जेस जो वो लगे। तो इसके लिए हम वकील की हेल्प जो ले सकते हैं। मैंने टक्कर मारी, मैं भी अपना वकील कर सकता हूँ। जिसको टक्कर लगी है, जिसको पैसे मिलने चाहिए, या जिसका कोई जख्मी हो गया, वो भी अपना वकील जो वो कर सकता है। ये एक लीगल प्रोसेस है, हम ऐसा जो कर सकते हैं, ये दमाना सही है। तो वो कहता है कि आप असिस्टेंस ले सकते हो, आप दोनों, जिसने एक्सीडेंट किया वो भी, जिसका एक्सीडेंट हुआ, जिसका नुकसान हुआ वो भी, ये दमाना सही है। नेक्स्ट है, chi è civilmente obbligato a risarcire danni provocati da un sinistro stradale, वो जिसने रोड एक्सीडेंट में पैसे देने दूसरे के नुकसान के, वो इन अल्टरनेटिवा, वो बदले में, अल्टरनेटिवा होता है बदले में, मतलब मैं उसको मेरे मेरे ऊपर चिवीले है, यानी दूसरे को पैसे देने, तो मैं उसको बोलता हूँ भाई पैसे तो को नहीं है मेरे को, हाँ जे कहना है थे chiedere, मैं उसको पूछ सकता हूँ la propria patente di guida, मेरा जो पतेंट है ड्राइविंग का, सिया रेवोकाता, उसको बंद कर दिया जाए। रेवोकाता होता है हमेशा के लिए लाइसेंस बंद कर देना, खत्म हो जाना, उसके बाद दोबारा लाइसेंस नहीं मिलता। तो कहते हैं बजाय इसके कि आप दूसरे को पैसे दो, उसको बोलो मैं तेनू पैसे तो दे नहीं सकता, मेरा लाइसेंस बंद करा दे। भाई दूसरे आदमी को मेरे लाइसेंस से क्या लेना देना कि वो चलेगा या नहीं चलेगा, उसको तो पैसे चाहिए उसके नुकसान के। तो ये दमादा गलत है
हम बजाय पैसे देने के दूसरे को ये नहीं कह सकते कि मेरा लाइसेंस बंद करवा दो, या पुलिस वालों को ये नहीं कहेंगे भाई मुझे पैसे ना मांगो मुझसे, हाँ मेरा लाइसेंस बंद कर दो, मैं कभी गाड़ी को हाथ भी नहीं लगाऊंगा, ये दमादा फाल्सो है। हम ऐसा नहीं कह सकते, ये दमादा गलत है। अगर दूसरे को पैसे देने हैं, चुवीले है हमारे ऊपर, तो पैसे हर सूरत देना पड़ेंगे। यहाँ पे एक वर्ड आया रेवोकाता। रेवोकाता जैसे मैंने पहले बताया, इसका मतलब है लाइसेंस पूरी लाइफ के लिए खत्म हो जाना। नेक्स्ट है, आगे कहते हैं कि è obbligato risarcire i danni, जिसने नुकसान के पैसे देने हैं, provocati da un sinistro stradale, जो रोड एक्सीडेंट के अंदर उसने किया, si libera, वो आजाद है, da ogni forma di responsabilità penale, वो पेनाले से आजाद हो जाएगा, pagando ammontare del danno, उस नुकसान के पैसे देते हो। कहता भाई वो जिसने रोड एक्सीडेंट किया, वो एक्सीडेंट में जब नुकसान के पैसे दे देगा तो पेनाले खत्म हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी, पेनाले नहीं रही। ये दमांदा यहाँ पे गलत है। आप लोग मुझे बताओ कि इसमें क्या गलती है आखिरी दमांदे के अंदर। भाई सही कह रहे, यहाँ पे वो कहता है कि आपने पैसे दे दिए तो पेनाले खत्म होगी। भाई पैसे देने से पेनाले थोड़ी खत्म होती है, पैसे देने से चुवीले खत्म होती है। तो पैसे दे दिए, चुवीले खत्म होगी, लेकिन पेनाले तो वहीं पे है, उसके लिए तो जेल जाना पड़ेगा, सजा काटना पड़ेगी। तो यहाँ पे कह रहा है पैसे दे दिए पेनाले खत्म होगी, ये गलत है। हम पैसे दे के पेनाले से आजाद नहीं हो सकते, ये याद रखें। पेनाले का मतलब है जेल जाना, सजा काटना, जो भी उसकी सजा है। अभी अभी किसी को नीचे दे के मार देते हैं तो फर्ज करो उसकी 5 साल की सजा है या 10 साल की सजा है कैद की, तो हमें वो कैद काटना पड़ेगी। मैं ये नहीं कहता मेरे को 10,000 वादा ले लो तो जेल चना पाओ, ऐसा नहीं, जेल जाना पड़ेगा। तो वो कहता है पैसे दे दिए पेनाले से भी ज्यादा हो गई, या गलत है। पैसे दे के पेनाले से ज्यादा नहीं होंगे, उसके लिए हमें जेल ही जाना पड़ेगा। नेक्स्ट है 860 नंबर, 860। मुझे ये बताएं जरा कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी पेनाले है वो किसके साथ है। सर वो ड्राइवर के साथ। ओके, ठीक है भाई। जैसे आप कह रहे हो कि जो पेनाले है वो ड्राइवर के साथ होती है, जो गाड़ी चला रहा है वो ही जेल में जाएगा अगर उसकी गलती थी, और जो चुवीले है वो दोनों के सर होगी, मालक और ड्राइवर दोनों के ऊपर। यही बात हमने इस पेज के अंदर जो पढ़नी है। सबसे पहला दमांदा देखते, उसमें लिखा हुआ है la responsabilità per i danni connessi alla circolazione di veicoli, जो नुकसान है सर्कुलेशन की वजह से गाड़ियों के, या कार्य को दल कंदुचेंते, वो ड्राइवर के ऊपर होगा। कहता है जो नुकसान है ना वो ड्राइवर के सर आता है, ये दल प्रोप्रिएटाrio del veicolo, और मालक के सर भी आता है। कौन सा नुकसान? से सित्राता दी रिस्पॉन्सिबिलिटी चिविले, अगर चिविले की बात कर रहे हो। सित्राता त्राता मतलब अगर उसकी बात हो रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी चिविले यानी चिविले की बात हो रही है, तो ये दमांदा सही है। अगर एक्सीडेंट में चिविले है सिर्फ, तो वो मालक और कंदुचेंते यानी कंदुचेंते और प्रोप्रिएटाrio दोनों के ऊपर आएगा। ये दमादा सही लिखा हुआ है। तो इसमें ये बड़ा आसान है, आप सिंपल ये देखो वो किसकी बात कर रहा है, चुवीले की या पेनाले की। अगर चुवीले है तो दोनों पे, पेनाले है तो सिर्फ एक के ऊपर जो आएगी। दूसरा दमादा यहाँ पे कहते हैं responsabilità per danni connessi alla circolazione di veicoli e a carico del conducente। ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये ड्राइवर के ऊपर होगी, del veicolo जो कि गाड़ी का ड्राइवर है। इसने अभी मालक की बात नहीं की, सिर्फ ड्राइवर कहा। से si tratta di responsabilità penale, अगर पेनाले की बात हो मतलब पेनाले हो तो वो सिर्फ ड्राइवर के ऊपर होगी। ये भी दमादा सही है, अगर पेनाले है तो वो सिर्फ ड्राइवर के ऊपर होगी, वो प्रोप्रिएटाrio के ऊपर नहीं होगी। ये दमादा सही लिखा हुआ है। तीसरा दमादा responsabilità per danni connessi alla circolazione di veicoli, जो गाड़ियों से रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, नोने carico del proprietario, वो मालिक के ऊपर नहीं होगी, del veicolo गाड़ी के। से प्रोवा, अगर ये साबित हो जाए कि ला circolazione, भाई ये मैं पहले आपको समझाता हूँ इसमें क्या कह रहे हैं। चिवीले किसके ऊपर है? आप कहोगे भाई मालिक के ऊपर और ड्राइवर दोनों के ऊपर। आप सही कह रहे हो, ऐसा ही है। मैं अभी यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, मेरी कार नीचे चोरी हो जाती है। चोरी करने के बाद चोर पहले बैंक जाते हैं, वहां पे एटीएम लूटते हैं, उसको तोड़ते हैं, बाद में फिर किसी को नीचे भी दे देते हैं, जाते जाते पैदल को भी किसी को नीचे दे देते हैं। तो उन्होंने बैंक लूटा, दूसरे की कार तोड़ दी, रास्ते में पैदल भी नीचे दे दिया। कार किसकी है? मेरी, मैं मालिक हूँ। तो ये जो मेरी कार से भी नुकसान हुआ, उन्होंने बैंक लूटा या किसी को नीचे दे दिया या किसी की कार तोड़ दी है, तो क्या ये चवीले मेरे सर भी है?
भाई अभी मेरे सर नहीं है। क्यों? क्योंकि कार मेरी मर्जी से थोड़ी चल रही है। मैंने अपने दोस्त को थोड़ी दिया कि ये लो तुम कार लो और मिलाना से चक्कर लगा के ना, वो तो चोरी हो गई। तो अगर कोई चीज चोरी हो जाती है, गाड़ी चोरी हो जाती है, और चोरी होने के बाद वो जिस तरह का भी नुकसान करे, वो चवीले हो या पेनाले हो, वो कभी भी मालिक के ऊपर नहीं आएगा। तो मेरी कार को चोरी करके वो जो मर्जी करें, उसका चवीले मेरे सर जो है वो नहीं होगा। लेकिन मुझे इस बात को साबित करना पड़ेगा कि गाड़ी जो वो चोरी हुई थी वो मेरी मर्जी से नहीं चल रही थी। और ये कैसे होता है? जैसे ही हमारी गाड़ी, मोटरसाइकिल, कभी भी कुछ भी चोरी होना, तो सबसे पहले क्या करते हैं? पुलिस के पास जाते हैं दिनूंचा करवाने के लिए। तो मुझे दिनूंचा करवाना फौरन कि मेरी कार जो वो चोरी हो चुकी है। और ये दिनूंचा ही इस चीज का सबूत है कि वो कार चोरी हो चुकी है और वो मेरी मर्जी से नहीं चल रही। उस दिनूंचे के बाद कार से जो भी नुकसान होगा वो हमारे सर जो नहीं होगा। और यही बात हम यहाँ पे जो पढ़े, दोबारा पढ़ने लगे उसको, कहते हैं responsabilità per danni connessi alla circolazione। गाड़ी के चलने की वजह से जो नुकसान होता है dei veicoli, उस गाड़ी से जो कि सर्कुलेशन कर रही है, non è carico del proprietario del veicolo, वो गाड़ी के मालिक के ऊपर नहीं होगा। से प्रोवा, अगर साबित हो जाए कि ला circolazione, जो गाड़ी की सर्कुलेशन है यानी जो गाड़ी चली है avvenuta contro la sua volontà, वो उसकी वोलंता, उसकी मर्जी के बिना, कॉन्ट्रो होता है उसके खिलाफ, उसकी मर्जी के खिलाफ जो है वो सर्कुलेशन हुई। यानी गाड़ी चोरी हो गई थी, चोरी होने के बाद जो चल रही है, तो उसका जो नुकसान होगा वो मालिक के सर नहीं होगा। ये दमादा सही है, लेकिन हमारे पास इसका सबूत होना चाहिए, प्रूफ आना चाहिए। यानी हमारे पास दनून जाना चाहिए कि हमारी कार जो चोरी हो गई है। और नॉर्मली कारें चोरी करते ही इसलिए हैं कि उन कोई लोगों ने, चोरों ने, डाकू ने कोई कार्रवाई करनी होती है, तो हम उस चीज से बचने के लिए फौरन जो दनूंचा करवाया करेंगे, जो इस बात का सबूत है कि उस गाड़ी से जो भी नुकसान होगा हम उसका जिम्मेदार जो है वो नहीं है। तो ये दमादा सही है, उस वक्त चुविले मालिक के ऊपर नहीं आएगी। नेक्स्ट है responsabilità per danni connessi alla circolazione di veicoli è a carico del proprietario del veicolo। कहते हैं ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये गाड़ी के मालिक के ऊपर आती है। se si tratta di responsabilità penale, अगर पेनाले हो, कहता है पेनाले की बात कर रहे हो तो ये मालिक के ऊपर आएगी। गलत है भाई, पेनाले मालिक के ऊपर थोड़ी है। मालिक के ऊपर सिर्फ चुविले आ सकती है, पेनाले नहीं। पेनाले उसके ऊपर होती है जो ड्राइवर गाड़ी जो चला रहा है। ये दमाना गलत है। आखिरी दमाना, आखिर में कहते हैं responsabilità per danni connessi alla circolazione di veicoli è a carico solo del conducente। ये सिर्फ ड्राइवर के ऊपर होगी। किसकी बात कर रहा है? से si sono stati danni alle cose, अगर सिर्फ चीजों का नुकसान हुआ है। danni alle cose, cose चीजों को बोलते हैं। कहता है अगर चीजों का नुकसान हुआ है तो ये जो नुकसान है, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये किसके ऊपर होगी? सिर्फ ड्राइवर के ऊपर। और ये दमांदा यहाँ पे फाल्सो लिखा हुआ है। क्यों दमांदा ये गलत है? क्या गलती है इसके अंदर? यहां पर हम सबसे पहले दमांदे में ये पहचान करेंगे कि ये किस नुकसान की बात कर रहा है, चिवीले या पेनाले। तो उसने कहा सोनो स्टाति दानी आले सोले कोजे, सिर्फ चीजों का नुकसान है। चीजों का नुकसान यानी कार का टूट जाना, दीवार का टूट जाना, किसी की प्रॉपर्टी का, माल का नुकसान होना, उस सूरत में सिर्फ जो चिवीले होती है। तो जो चिवीले है वो कंदुचेंते के ऊपर सोलो थोड़ी होगी, वो दोनों के ऊपर, मालिक और ड्राइवर दोनों के ऊपर जो आती है। तो यहाँ पे कह रहा है चीजों का नुकसान हो गया तो सिर्फ ड्राइवर ही उसके लिए जिम्मेदार होगा। ये गलत है, ये जिम्मेदारी दोनों के ऊपर जो है वो आनी चाहिए। ये दमाना जो गलत है। 861 है, 861 नंबर है। ऊपर लिखा हुआ है रिस्पॉन्सिबिलिटा पेनाले कनेसो अल सिनिस्ट्रो स्ट्रादाले। रोड एक्सीडेंट में जो पेनाले होती है उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में हम लोग जो पढ़ेंगे। अभी तक हमने चुविले के बारे में पढ़ा, अभी यहाँ पे हम जो है वो पेनाले पढ़ना शुरू कर देंगे। तो पेनाले कब होती है? जब हम किसी की जान का नुकसान करें, किसी आदमी को चोटें दें, उसके बाजू टांगे तोड़ दें, उसको सीरियस जख्म आए हमारी वजह से, वो सीरियसली जो वो जख्मी होता है, मतलब छोटी मोटे खराशे नहीं, सीरियस उसको चोटें आए, तो उस सूरत में हमारे पे पेनाले आ सकती है। या हम जानबूझ के किसी को नीचे दे के मार दें तो उस सूरत में भी हमारे ऊपर पेनाले आएगी। तो भाई अगर तो जानबूझ के नहीं मारते, गलती से नीचे आ गया, जैसे मैं कार चला रहा हूँ और 100 की रफ्तार पे जा रहा हूँ ऑटोस्ट्रादे के ऊपर, या एक्सबाना के ऊपर जहां पे 90 की रफ्तार से जा सकते हैं, मैं 90 की रफ्तार से जा रहा हूँ या 80 की रफ्तार पे जा रहा हूँ, और गाड़ी चलते चलते उसका जो टायर है वो फट गया। मेरी कार का जब टायर फटा, गाड़ी मेरे कंट्रोल से बाहर निकल के, साथ में एक पैदल था उसको नीचे आ गया और उसकी डेथ हो जाती है। तो क्या इस सूरत में मैं जेल जाऊंगा?
भाई इस सूरत में जेल नहीं जाऊंगा क्योंकि मैंने उसको जानबूझ के नहीं दिया, वो तो मजबूरी बन गई, वो तो टायर फट गया, इस वजह से गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हुई और जो साइड पे पैदल जा रहा था वो नीचे आ गया, तो उस सूरत में हम हमारे ऊपर पेनाल्टी जो है वो नहीं होगी। ये जो उसकी डेथ हुई है ये मैंने जानबूझ के नहीं की, बल्कि ये मजबूरी से हो गई है, टायर फटने की वजह से हो गई है। तो ये जो इस तरीके की मजबूरियां होती है ना जिसमें हमारे बस में कुछ ना हो, इसको बोलते हैं फोर्सा मजोरे। फोर्सा मजोरे की वजह से अगर कोई नुकसान होता है तो उसके लिए खासतौर पर जो पेनाले है वो हमारे ऊपर जो नहीं आया करेगी। तो अगर जानबूझ के किसी को मार दें तो उसके लिए जाहिर है फिर जेल में जाना पड़ेगा। सबसे पहला दमाना देखते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी पेनाले कनेसो अल सिनिस्ट्रो स्ट्रादाले। रोड एक्सीडेंट के अंदर अगर जो पेनाले है यानी जो जेल जाना होता है, सोर्जे उस वक्त होगी, सोर्जे होता है पैदा होना, जन्म लेना, तो ये जो पेनाले है उस वक्त जन्म लेगी यानी उस वक्त हमें जेल में जाना पड़ेगा। क्वालोरा जब एसो, एसो ये आदमी यानी जिसने एक्सीडेंट किया, यानी मेरी बात हो रही है तो मैंने प्रोविकी लेजियोने, मैंने जख्म दिए, लेजियोने जख्म को बोलते हैं ग्रावी, बहुत सीरियस अपर्स होने लोगों को। तो कहता है जब लोगों को सीरियस जख्म दोगे, उनको चोटें दोगे, उनकी टांगे तोड़ोगे, तो उस वक्त पेनाले होगी। ये दमाना सही है। पेनाले कब है? जब लोगों को सीरियस इंजरीज होंगी। दूसरा दमांदा रिस्पॉन्सिबिलिटी पेनाले कनेसो अल सिनिस्ट्रो स्ट्रादाले। रोड एक्सीडेंट के अंदर जो पेनाले है सोर्जे जिस वक्त होती है आंखे इन caso di omicidio colposo, जब हम किसी को ओमिचिडियो कर दें, किसी को कत्ल कर दें नीचे दे के, तो ये दमांदा सही है। कल्पोजो होता है कोल्पे से, यानी जानबूझकर। आगे एक आदमी जा रहा है, मेरे उससे लड़ाई हुई, मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं क्या करता हूँ कार उसके ऊपर चढ़ा देता हूँ, तो मैंने उसको नीचे देख के मार दिया। ये जो मैंने उसको नीचे देख के मारा है ये कोल्पोजो है, जानबूझ के उसकी मैंने जान ली है। तो उस सूरत में ये तो मर्डर हो गया, उस सूरत में हमारे पे पेनाल्टी होगी। शतमादा सही है। तो ओमिचिडियो, ओमिचिडियो कत्ल करने को, किल करने को बोलते हैं। कोल्पोजो अपने अपना कसूर से, अपनी वजह से, जानबूझकर, तो उस वजह से हमें जेल जाना पड़ेगा यानी पेनाल्टी होगी। तीसरा भाई, अभी अगर दो दमाने देखो ना तो यहाँ पे चिविले की बात वो नहीं कर रहा। हम ऐसा नहीं है कि चिविले है नहीं, यहाँ पे चिविले भी होगा, लेकिन उसको फिलहाल के लिए डिस्कस नहीं कर रहे। अभी हम फिलहाल के लिए पेनाले की जो बात कर रहे हैं। तीसरा दमांदा रिस्पॉन्सिबिलिटी पेनाले कनेसा अल सिनिस्ट्रो स्ट्रादाले। रोड एक्सीडेंट के अंदर जो पेनाले है सोर्जे वो उस वक्त होगी, अल्लोर के उस वक्त वेंगा वियोलाते जब वायोलेट हो नॉर्मे कानून कॉन्टेम्पलाते दल कोडिce पेनाले। भाई पेनाले कब होती है? क्या करेंगे कि पेनाले आएगी हमारे ऊपर, यानी कब हमें जेल जाना पड़ेगा? तो भाई कब जेल जाना पड़ता है? जब मैं चोरी करूंगा, जब किसी का मर्डर कर दूंगा, किसी से लड़ाई करूंगा, शराब पी के दूसरों का नुकसान करूंगा, तो जेल जाना पड़ेगा। तो चोरी करने पे जेल जाना पड़ता है, मर्डर करने पे जेल जाना पड़ता है, ये किसी भी कंट्री का जो कानून है ये वो चीज बताता है। किसी कंट्री का जो कानून है ना वो कहता है कि अगर कानून तोड़ोगे, अगर चोरी करोगे, तो तुम्हें सजा मिलेगी, तुम्हारे ऊपर पेनाल्टी होगा। तो वो जो कानून है किसी भी कंट्री का उसको बोलते हैं कोडिce पेनाले। और जो ट्रैफिक का कानून है, भाई लाल बत्ती के ऊपर हमें रुकना चाहिए, मैं नहीं रुकता, मैं चला जाता हूं, तो मैंने कानून तोड़ा। ये कौन सा कानून है? ये ट्रैफिक का कानून है। इसको बोलते हैं कोडिce स्ट्रादाले, रोड का कानून, ट्रैफिक का कानून। ट्रैफिक का कानून तोड़ेंगे ना तो हो सकता है पेनाल्टी ना हो, बल्कि नहीं पेनाल्टी होती, उसके ऊपर हमें जुर्माना होता। लेकिन अगर कोडिce पेनाले को तोड़ेंगे, जो स्टेट का कानून है उसको तोड़ेंगे, तो उसके लिए हमें पेनाल्टी भुगतना पड़ेगी यानी जेल में जाना पड़ेगा। तो कोडिce यानी जो कोडिce यहाँ पे कानून को बोला, कानून दो तरह की होती है। ट्रैफिक का कानून जो हम यहाँ पे स्टडी करेंगे, ट्रैफिक का कानून, और दूसरा है स्टेट का कानून, या सिंपल कहें तो कोडिce पेनाले, पेनाले वाला कानून, जेल में जाने वाला कानून। तो जेल में कब जाएंगे, पेनाले कब होगा? जब आप पेनाले की खिलाफ वर्जी करोगे, पेनाले का कानून जो तोड़ोगे। अगर यहाँ पे कहता पेनाले उस वक्त होगी जब कोडिce स्ट्रादाले रोड का कानून तोड़ेंगे, ट्रैफिक कानून को तोड़ेंगे, तो फिर गलत होता, उसके लिए थोड़ी जेल में जाना। पेनाले उस वक्त होगी जब पेनाले का ही कानून तोड़ेंगे। ये दमांदा जो वो सही है। अगला दमांदा देखते हैं, उसमें कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी पेनाले कनेसो अल सिनिस्ट्रो स्ट्रादाले सोर्जे। कहता है पेनाले उस वक्त होगी इन ओनी काजो, हर उस सूरत में, इन cui sia violato di codice della strada, जब भी ट्रैफिक कानून की गलती करेंगे,
तो पेनाले होगी। ये गलत है भाई। नॉर्मली ट्रैफिक कानून तोड़ने पे पेनाले नहीं होती भाई। अगर मैं ट्रैफिक कानून तोड़ता हूं तो क्या सजा होती है आपके ख्याल से? मुझे क्या सजा होगी? फर्ज करो मैं लाल बत्ती में गुजर गया, लाल रेड लाइट में गुजर गया, तो मुझे क्या सजा मिलेगी? क्या आप कहते हो, जेल में जाना पड़ेगा क्या? मुल्ता, जुर्माना। ओके, जुर्माना होगा। वो कोदिचे della strada, अगर ट्रैफिक के कानून को तोड़ोगे तो जुर्माना होगा। नॉर्मली ऐसा होता है, पेनाल्टी नहीं होती। हाँ, अगर मैं शराब पी के गाड़ी चला रहा हूं, किसी को नीचे नहीं देता, लेकिन शराब पी हुई है बहुत ज्यादा और गाड़ी चला रहा हूं, तो ये शराब पी के तो गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। ये कौन कहता है? को दिचदलस्त्रादा, ट्रैफिक का कानून कहता है। लेकिन ये एक सीरियस गलती है, इसे हो सकता है मैं लोगों की जान ले लूं। तो इस गलती की वजह से, इस ट्रैफिक के कानून को तोड़ने की वजह से हो सकता है मेरे पे पेनाल्टी आ जाए, मुझे जेल जाना पड़े। तो हम ये नहीं कह रहे कि ट्रैफिक कानून में कभी भी जेल नहीं होती, जेल हो सकती है, लेकिन हर एक ट्रैफिक कानून को तोड़ने पे नहीं। यहां पे लिखा हुआ है इन्होंने काजो, जब भी कानून को तोड़ो जेल जाओगे। इस तरह तो जेलें भरी होती, हम तो रोज कानून तोड़ते हैं। हम कितनी दफा गाड़ी चलाते हैं तो पैदल को प्रेसिडेंस नहीं देते, हो सकता है स्टॉप पे ना रुकते हो। स्टॉप पे अक्सर, फर्ज करो जंगल में स्टॉप है, हम वहां पे कहाँ रुकते हैं? हम तो गाड़ी चला ही जाते हैं। मुझे पता दाएं बाएं से कोई गाड़ी आ नहीं रही, चल रहा हूँ, तो मैंने ये कानून तोड़ा, तो उसके लिए क्या जेल में जाना पड़ेगा? तो भाई हर एक ट्रैफिक कानून को तोड़ने पर जेल नहीं जाना पड़ता, पेनाल्टी नहीं होती। ये दमांदा जो गलत है। नेक्स्ट आगे कहते हैं भाई, इस ये जो पीछे दमांदा है ना जिसमें कहता है ओनी काजो, ओनी काजो का मतलब है हर एक सूरत में। ये मोस्टली ओनी काजो वाले दमांदे फाल्स में, ज्यादातर ये दमांदे जो है ये गलत ही होंगे। एक आध वैसे सही भी है, लेकिन ज्यादातर ये गलत होंगे। नेक्स्ट आगे कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी पेनाले con essa il sinistro stradale sorge, penale उस वक्त होगी quando il veicolo vada completamente distrutto, जब गाड़ी मुकम्मल तौर पे डिस्ट्रूटो, तबाह हो जाए, टूट जाए। मैं एक्सीडेंट करता हूँ, दूसरे आदमी की जो कार है ना, वो मुकम्मल तौर पे टूट गई है, तो मेरे पे पेनाले आ जाएगी। ये दमांदा में कह रहा है, और ये दमांदा गलत है। आप लोग बताओ ये गलत क्यों है? क्या गलती है इसके अंदर? ओके भाई, वो गाड़ी टूटने की बात कर रहा है। वो कहता है दूसरे की कार तोड़ दी, वो गाड़ी 50,000 की है, लाख की है, 2 लाख की है, 10 लाख की, उससे फर्क नहीं पड़ता। क्या टूटा है? गाड़ी। और ये कौन सा नुकसान है? माल का। तो माल के नुकसान पे नॉर्मली जेल नहीं होती। तो यहां मैं कहता जेल होगी, ये गलत है। जेल तो तब होती जब मालिक की टांगे जो टूट जाती, वो ड्राइवर की टांगे जो टूट जाती। तो ये दमाना जो है ये गलत लिखा हुआ। आगे कहते हैं responsabilità penale connesso al sinistro stradale sorge, पेनाले उस वक्त होगी इन tutti i casi, हर उस केस में, हर उस सूरत में, i danni alle persone o alle cose, जब भी माल का या चीजों का नुकसान होगा, जान का जो नुकसान होगा। कहता है जब भी लोगों का, यानी जान का, परसोने का और चीजों का, या चीजों का नुकसान हो, तो हमेशा पेनाले होगी। ये गलत है दमांदा, यहाँ पे गलत है। तो उसने तो लोगों के नुकसान की बात की, दानो अले परसोने की बात की, यानी जान के नुकसान की बात जो की है, तो उसमें वो कह रहा पेनाले होगी हर सूरत में। तो ये दमांदा गलत क्यों है? इसको तो सही होना चाहिए था। वो कह रहा है कोजे को चलो फिलहाल के लिए छोड़ देते हैं, परसोने की, जब भी परसोने का नुकसान होगा तो पेनाले होनी चाहिए, सही होना चाहिए था दमांदा। ये गलत क्यों है? भाई ये दमांदा क्यों फालसू है? आप यहां से कोजे को छोड़ देते हैं, सिर्फ परसोने की बात करते हैं। अगर सिर्फ परसोने की बात कर रहा होता तो ये दमांदा, तो वो, अच्छा, तो वो कौन सा केस है जिसमें पेनाले नहीं होगी? फर्ज करो दूसरे आदमी को चोटें लगी हैं, तो हो सकता है कि पेनाले ना हो, या हर सूरत पेनाले होगी। नहीं सर, वो अगर सीरियस होते हैं तो फिर पेनाल्टी होगी, अगर नॉर्मल खराशे हैं तो फिर पेनाल्टी नहीं होगी। ओके भाई मेरी बात सुने, हमने पहले भी ये बात डिस्कस की है कि जो पेनाले है उस वक्त होगी जब सीरियस चोटें आएंगी, जब किसी की बाजू टांगे टूट जाती हैं। तो यहाँ पे वो कह रहा है नहीं ओनी का हर सूरत में ही पेनाले होगी, ये गलत है। अगर छोटी मोटी खराशियां आई हैं, तो थोड़ा बहुत खून ब्लड निकला है जो, इतना तो चलेगा, इसमें हमें जेल जो नहीं जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे कहता है तू तीन काजी, तमाम सूरतों में ही हमें जब भी लोगों का नुकसान होगा, जान का नुकसान होगा, तो पेनाले ही होगी। ये दमांदा जो फालसू है। आखिरी दमांदा आगे आगे कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटà penale che ne so il sinistro stradale sorge
पेनाल्टी उस वक्त होती है nei confronti del proprietario, उस मालिक के ऊपर होगी del veicolo जो कि गाड़ी का है, se il conducente non è stato identificato, अगर ड्राइवर का जो आइडेंटिफिकेशन नहीं हुई। क्या मतलब, पहले मैं आपको समझाता हूँ फिर दोबारा से बोलता हूँ, ध्यान देखो। मैं कार चला रहा हूँ, मेरी कार नहीं है, किसी की है, मैं चला रहा हूँ और जब एक्सीडेंट करता हूँ, दूसरे आदमी को नीचे दे देता हूँ, उसकी टांगे तोड़ की, मैं वहां से भाग जाता हूँ, तो पुलिस को पता नहीं चला कि गाड़ी कौन चला रहा था, तो भाग गया। गाड़ी किसकी है, वो मेरे दोस्त की है, वो उसको पकड़ लेते हैं, वो मालक है, उसको कहते हैं आ इधर आ, ये तेरी कार की वजह से ये आदमी नीचे आ गया और उसकी टांगे टूट गई हैं, तो उसको तो चुवीले होगी ना, पैसे देना पड़ेंगे। पेनाले को छोड़ते हैं फिलहाल के लिए, तो चुवीले है हमारे ऊपर। भाई सॉरी, यहाँ पे पेनाले की बात करें तो पेनाले, टांगे टूट गई तो जेल में जाना पड़ेगा, तो वो मालक को पकड़ के क्या जेल में डाल देंगे? गाड़ी तो मैं चला रहा था, लेकिन मेरा पता नहीं चला मैं कौन हूं, तो क्या मालक को जेल में डालेंगे या मुझे ही जेल में डालेंगे? क्या भाई क्या होगा इस सूरत में? क्या उस वक्त जब ड्राइवर का पता ना चले कौन था, कौन गाड़ी चला रहा था, तो जो पेनाले है क्या मालक के ऊपर आ जाएगी, यानी वो जेल में जाएगा? तो ये भाई गलत है। मालक किसी सूरत में भी जेल में नहीं जाएगा अगर वो गाड़ी नहीं चला रहा था, तो हर सूरत में ड्राइवर ही जेल में जाएगा। अगर ड्राइवर की पहचान नहीं हुई, किसी वजह से नहीं पता चल सका कौन चला रहा था, तो बात वो पिनाले वाली उधर ही खत्म हो गई है। ये नहीं कि मालक को कहेंगे तू चल जेल में, तुम्हें 10 साल के लिए अंदर कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। हमेशा याद रखें, पेनाले यानी सजा वही आदमी काटेगा जो उस गाड़ी को चला रहा था, जो साबित हो गया कि ये चला रहा था। तो मालक अगर वो नहीं चला रहा तो वो कभी भी जेल में नहीं जाएगा। तो यहाँ पे कहता है, दोबारा पढ़ता हूँ, कहते हैं responsabilità penale connesso al sinistro stradale sorge, पेनाले उस वक्त होगी nei confronti del proprietario, मालक के ऊपर आएगी, यानी मालक जो है वो पेनाले लेगा, वो जेल में जाएगा। del veicolo, गाड़ी का जो मालक है, se il conducente, अगर जो ड्राइवर है, non è stato identificato, उसकी आइडेंटिफिकेशन नहीं, उसकी पहचान नहीं, पता ही नहीं चला कौन गाड़ी चला रहा था, जो चला रहा था वो चला के भाग गया, वो चोरी हो गई थी, जिसने चलाया वो गाड़ी वो नीचे दे के भाग गया, तो अभी मालक जो घर में सोया हुआ है, जो पढ़ा रहा है, जो जॉब पे, उसको पकड़ के जेल में डाल देंगे। ये गलत है। पेनाले किसी भी सूरत मालक के ऊपर नहीं आ सकती अगर वो गाड़ी जो वो नहीं चला रहा था, ये माना जो फालसू है।